नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप सब लोग देख रहे हैं देवघर मंच। आज हम एक ऐसे पीड़ित परिवार से मिलाने वाला हूं जो कि पिछले हफ्ते उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। जी हां, देवघर जिला के सारवा प्रखंड के बनियाडी गांव में एक ऐसी मर्माहत कर देने वाली घटना घटी है जो कि एक कुंदन सिंह नाम का लड़का रहता है और एक छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे को निर्मम हत्या कर देते हैं। इनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। जिस लड़का का हत्या किया जाता है उनके पिताजी मेरे साथ हैं, इनके छोटे भाई सब हैं, इनकी मम्मी है और हमारे साथ इनके पूरे जो है घर परिवार के लोग आए हैं। सबसे पहले बताइए कि ये घटना किस प्रकार हुआ था, पूरा बात बताइए आप। वो काम लड़ाई क्या था काम है, वो बोला कि बोला हमारा बाबू रे सुरेंद्र चलता हूँ कोर्ट में गुवाहाटी है, तो हम नहीं के लिए तब 2-4 दिन बाद हमारा की फिर चल लग तो आधार कार्ड दादा छिल लेके मारल छिले, फिर हमारा तर बाद हम रहलिए घर रहला के बाद अभी छिले के लिए कम है तो कह सुरेंद्र तो जोर मारा छे तो राड़ भरला गलागरी बहुत करके राड़ घोट। कौन किया था गलागरी? सिंह ने, कुंदन सिंह गलागरी कर लगले तो जो जैसे यहाँ कम है तरा से दिखाई तो हमने बताए छे मन मारी दिखाबो हम तो नहीं तुम तोरा बच गेली ना जो भाग तो वही मार दिलका बेटा के मार दिलका हमरा लगभग। आपका कितना बच्चा है? 4 गो बेटा चला। 4 लड़का। जिस लड़का का हत्या हुआ वो लड़का छोटा था या बड़ा? बड़ा वाला है, मनीष नाम है। कितना उम्र था उनका? 12 साल। 12 साल। यानी कि आने वाले दिनों में वो लड़का आपका एक सहारा बन सकता था। बन था कि बनी 12 छे बाबू तर बाबू पढ़े स्कूल में ट्यूशन दे एगो तर बाबू मार दिल कि मारबो तो भागल जो तो हम बच्चा देखल छे करके पापा हम लेके कुंदन सिंह हम घर आलिए जब तो देखिए पूछलिए के लगे कुंदन लेके बिस्कुट खिया देखो और लेके स्कूल करे ठीक देखल छे सही बोली तो कल हाँ सही देखल छे तो मैं बोल के जैसे हम बात बोलिए तो कहे हाँ हाँ यह बात। जिस दिन घटना घटी वो टाइम क्या था, रात था या दिन था? 9 बज रहा था दिन में, दिन का घटना है। दिन बजे तो बचा गया हो गए आ खोता 3 बजे लेकिन नहीं मिल बचा मिलते न तब वही हमारे चाची साची लेकर गा सब खोजले तो उसका करके कौन जी यहाँ की खोजे छे देखने स्कूल में जाके देख तो कुंदन ने बोल के जे लड़का मारा चलन बचा कुंदन ने बोल के कौन जी जोर देखने वहाँ राड़ यहाँ की देखे जे हम बोल रहे सुरेंद्र बेटवा देखने वहाँ स्कूल में जाके करके देख लिए स्कूल में कहीं देखने जाए स्कूल में तो देख लिए जाके देख के सब देखे वहाँ के सजो मर गए छो बच्चा मारी दिल छे एकदम तो मैं कहे कौन ची बात है जो देख है तर बाद एक बाद तुरंत दुकानदारी में बंद करके वो फरार हो गए। क्या चीज़ का दुकान है उनका वहाँ पे? वही गांजा दारू सब। गांजा दारू वो कुंदन सिंह बेचता है? घर के सामने है। सब बच्चा को बुलाएगा इधर अरे मनीष इधर वीरेंद्र बुलाएगा सब लोग चले जाता है लालच में। हाँ, ये कुंदन सिंह नाम का जो लड़का है वो आपके बच्चों को उठा के ले गया अब स्कूल के पीछे, स्कूल यही ना? हाँ, स्कूल तरफ ले गया। अच्छा, बिल्डिंग में ले गया। तो वो जो कुंदन सिंह है वो क्या आपके बच्चे से क्या दुश्मनी था? वो तो हमारा दुश्मनी चले वो कि गुहार आपसे दुश्मनी नहीं देने गए उसके गांव में झगड़ा आप गवाही नहीं देने के वजह से आपके बच्चे का जो है वो हत्या कर दिया। आधार कार्ड छीन लिया था पॉकेट से। हाँ, ऐसे करके था पॉकेट आधार कार्ड छीन लिया। क्या नाम है आपका बाबू? वीरेंद्र। भाई का, इनका जो बड़ा भाई का नाम है वो मनीष है और इनको दोनों को उठा के वो ले गया था बहला फुसला कर बिस्किट वगैरह दे के। अच्छा बाबू, आप जब दोनों भाई को ले गया तो फिर कहाँ लेके गया था वो लोग? स्कूल। हाँ। अच्छा, जो पुराना वाला स्कूल है। हाँ। और उसके बाद वहाँ पे ले जाके क्या किया आप लोग दोनों के साथ? हमें बाहर खेलना चाहिए बिस्कुट खिला के। हाँ। आप भी बिस्कुट खाए थे? हाँ। तो फिर आप घर कैसे आ गए? आपको घर भेज दिया। हाँ। और वो जो भाई, बड़ा भाई आपका था वो कहाँ रह गया? स्कूल में। हाँ। और उसके साथ कौन कौन था? कुंदू और जो गाड़ी चलाते भुजकलिया। और कितना आदमी था? 3 आदमी था। और ये भाई को, आपका भाई को वो लोग तीनों पकड़ के रख लिया था वहाँ जर्जर स्कूल में। हाँ। आपको बाबू कैसे पता चला वहाँ पर कि भाई का जो है हत्या कर दिया वहाँ पे? हम देखा। अच्छा, आप देखे? हाँ। किनको मारते हुए देखे? मेरे भाई को। कौन मार रहा था? कुंदन सिंह। हाँ। और आपको जो है क्या बोला, घर चल जाइए? हाँ। अच्छा, फिर आप घर आ गए, उसके बाद किनको बताए पहले जाके आप? मेरे पापा को बताए। क्या बताए? पापा कुंदू सिंह मारा।
अच्छा, कुंदन सिंह मारा है भैया को वहाँ पे स्कूल में। बोला हाँ अच्छा, तो फिर आप लोग जब बेटा आपका बताया तो फिर आप खोजबीन करना शुरू किए? हाँ पकड़ लिए तुरते, हम तुरते आबे किया था, हमको देखा तुरते ही बोल दिया बोले नहीं पापा कुंदन मारल छे। जैसे हम तुरते बाहर से आबे किया था, पुलिस सब था वहाँ पर, सब आदमी पुलिस के सामने। अच्छा, हम बोले पुलिस भी पहुँच गया था? हाँ पुलिस के सामने हम पहुँचे बाहर से जब गया रात अच्छा, में। आप बाहर गए थे? हाँ जब आए हम ट्रेन में, तो जैसे लाश उठा था मेरा बच्चा, उसे हम आए देखे तुरंत बच्चे की लाश से, बच्चे को हम देखें, जैसे देखें तब तो इस बच्चा को हम पूछा तीनों को, कहिए क्या लगा छो छोड़ा इतना दिन बिहान खोल जन के बता तो देखल छी बोल सही कि जब हम कुंदन लगल छो पापा हेलो बिस्कुट दिल को तक ना, और कुंदन हेने ले गेलो, हमारा कहो घर चल जेबे, तो हम घर अगली पर। आप थाना गए थे फिर? हाँ नहीं ले गया वहाँ पर, थाना पुलिस वहीं था, बोला तू ले जाओ पोस्टमार्टम पहले। फिर पुलिस से जब आप मिले, पुलिस क्या बोला? बोला पोस्टमार्टम करने जाओ, पोस्टमार्टम करने गए। रिपोर्ट आया? हाँ नहीं आया रिपोर्ट अभी तक, रिपोर्ट भी नहीं दिया है। तेरे बाद एक सप्ताह बाद यानी देव रिपोर्ट, बड़ा कल कम एक सप्ताह बाद रिपोर्ट यानी देव थाना से, यह बोल से। और जो आरोपी जैसे कि कुंदन सिंह, पूरा नाम तो क्लियर आ रहा है कि किसने हत्या किया, तो कुंदन सिंह का फिर गिरफ्तारी कब हुआ? रोड जाम कर लिए तकर बाद, कहाँ से डेड बॉडी आया मेरा, रोड जाम करला के बाद, डेड बॉडी जब आले डेढ़ होला के बाद तब जाम किया। जब पुलिस वाला बोलने गया, पुलिस वाला मंगर वाले मारल के बुधवार दिन रोड जाम कर ली तकर बाद कर जैसे। अच्छा, रोड जाम करने के बाद फिर जाके उसका अरेस्टिंग हुआ है। हाँ जैसे कि आप लोग पीड़ित परिवार से सुन रहे हैं, ये लोग एक्चुअली पढ़े लिखे बहुत कम हैं और ये लोग कमाने खाने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं इनको, ये जो है बाहर थे, कमाते हैं, ये बाहर थे, ये जो है बाहर मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, अपना घर परिवार 4 बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और जो कुंदन सिंह का जो नाम का लड़का है, वो बताया जा रहा है कि वो दबंग किस्म का है। वो आए दिन जो है शराब बेचता है, जो है बच्चों लोगों को भी बहला फुसलाते हैं। और एक छोटी सी गलती, एक गरीब परिवार का एक छोटा गलती होता है कि गवाही नहीं दिया। अगर देखिए, अगर ये आदमी गवाही देता है किसी के पक्ष में, तो वो आदमी इसको मारता, दुश्मन कर दिया। इसलिए इन्होंने गवाही नहीं दिया और इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ा कि आज इनके साथ 4 बच्चों में से एक बच्चा नहीं रहा। एक बच्चा ले लीजिए लिया। अब इनकी हालत देख सकते हैं, ये इनकी मम्मी है। पता चलता है कि उसके दूसरे दिन इनको भी मार के भागे थे। कौन भागे थे आपको मार के? सिंह रोड में बैठला लिए मुँह धो उन्हें सियाला बोल तो केस करला से बोल मारी काटी लेबो तकर बाद जेल खटबो। अच्छा, मतलब कि बच्चे का हत्या करने के बाद फिर आपको भी जो है धमकी दिया? मारे ललको भाग गेलो, गाली गलौज करे, साफ साड़ी फेंकी देलको और दौड़े पर रह गेलो। तर बाद हमरा एकरा बीच में याद नहीं, बेहोश हो गया था, बेहोश हो गेल छलियो। तब ओकरा पकड़ लिए, तब मिलले ना, तब दौड़ते सब आदमी जुट गया मेरा गांव वाला। ये कैसी भाग गया। आए दिन घटनाएं हो रही है कि एक दलित परिवार को जीने का भी हक नहीं है। बताइए, एक जो है असामाजिक तत्व जो कि अपने आप को बड़ा दादागिरी या फिर कहिए तो गुंडागर्दी का जो ये आलम है, और एक परिवार जो कि किसी से लेना देना नहीं था, और उस परिवार को आज इस दुख की घड़ी में लाके खड़ा किया है। इनका जो है बच्चे को मारने के बाद भी इस महिला को भी मारा गया है और पीटा गया है। ये काफ़ी पता चलता कि काफ़ी देर तक ये बेहोश भी पड़ी थी। और इस घटना के क्रम में एक जो है बहुत अच्छी समाजसेवी जो कि आए दिन गरीब परिवारों को हमेशा वो मदद करती है, और उस जगह पे पहुंची थी निर्मला भारती जी, और वहाँ पे क्या कुछ देखा इनके जुबानी हम जानने का कोशिश करते हैं। जब आप वहाँ पहुँचे थे तो क्या कुछ आप देखे वहाँ पे? जब मैं गांव बनियाडी पहुंची और वहाँ की जो घटना को सुने, उसके बाद काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना है। फिर हम जिस स्थल पे इसके भाई की हत्या हुआ मनीष कुमार का, वहाँ पे मैं गई। स्कूल का बड़ी बिल्डिंग है, उसी में एक जर्जर पुरानी बिल्डिंग है, उसी में उसका ब्लड गिरा हुआ था, बहुत सारे डंटा लाठी का टुकड़ा था, उसके बाद उसका और भी ब्लड और लेटरिन पड़ा था। मुझे लगा कि ये घटना मारने से पहले उसको बहुत ढंग से टॉर्चर किया गया, बच्चे को उसको पूरी तरह शारीरिक यातना दी गई है, उसके बाद उसका हत्या की गई। उसके बाद परिजनों से मिले, ये महिला थी बेशोध हो, ये पड़ी हुई थी, बार बार ये बेहोश हो जा रही थी, ये लोग कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं थे, बहुत ही इन लोगों का स्थिति वहाँ पे ख़राब था। फिर हम इन लोगों से मिले और
मिलने के बाद गांव के सभी लोगों से मिलने के बाद फिर हम लोग वहाँ से थाना गए। थाना में गए तो थानेदार एक आदमी को हाजत में रखे थे जो कुंदन सिंह है, और दूसरा जो है नंदन सिंह, उनको छोड़ दिया गया था, वो नहीं थे वहाँ पे। दूसरे दिन फिर उनको लाया गया तो हम उनसे पूछे कि FIR जो आपका है उसमें 2 आदमी का नाम था उस समय, तो उनको क्यों नहीं लाए? तो थाना प्रभारी की तरफ से पूरे मुजरिम जो थे, जो एक्यूज हैं, उनको पूरे बचाने की प्रयास किया जा रहा था और इस केस को बहुत ही लाइटली लिया जा रहा था जो कुछ हुआ ही नहीं है। ये दलित की हत्या हो गई, इसका जीवन का मूल्य एक कीड़े मकोड़े से कर रहे थे, इस तरह से उनका बिहेवियर से लग रहा था। कोशिश हो रहा था कि मामला को रफा दफा कर दें। उन लोगों के पूरे जो थाना में जो थाना प्रभारी हैं और उनके साथ जो लोग हैं, उनका यही बातचीत से यही लग रहा था कि इस केस को बहुत ही लाइटली लिया गया है, कोई सीरियस मैटर नहीं है, बस इसको रफा दफा यहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एक्यूज हैं उन लोगों का पहले से ही थाना में दबदबा है, इसलिए कि वहाँ पे अवैध रूप से वो लोग दारू गंजा और चरस बेचते हैं, इसलिए थाना का बिना परमिशन का और बिना संरक्षण का अवैध रूप से वो नशीले चीज़ों का दुकान कैसे चला रहे हैं, वो भी खुलेआम रोड किनारे शॉप है, उसका 2-2 शॉप है और कई वर्षों से वो चला रहे हैं। ये सरकार, ये थाना के नोटिस में नहीं है, सरकार के नोटिस में नहीं है और इन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने का पूरी प्रयास किया, आगे आया, जुबान पहली बार खोला। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी, वो भी अबुआ सरकार में, देवघर जिले के शारवा में इस तरह की घटना घटी है बनियाडी में। ये दिल दहला देने वाली घटना है जो सबके रोंगटे खड़ा करती है। आज भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है कि झूठी गवाही नहीं देने से उसके बच्चे की हत्या कर दी जाती है। बताइए ये क्या है? ये संविधान और कानून को इन लोगों ने हंसिए पे रखने का प्रयास किया है। अब इन लोगों को एहसास होना चाहिए संविधान और कानून नाम की चीज़ इस देश में है और संविधान से ये देश चलती है। हम चाहते हैं इन परिजनों को, जो इसकी माँ को साथ जानलेवा हमला किया है, बाकी जो एक्यूज हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो ताकि इस महिला को इंसाफ मिल सके। सरकार माता सावित्रीबाई फुले के नाम से बहुत सारी योजनाएं चला रही है और इस महिला के साथ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ, सरकार से मांग करती हूँ, ये सरकार महिलाओं के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है, इस महिला को इंसाफ मिले और इन पर जो जानलेवा हमला किया है उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ये मेरा शासन प्रशासन देवघर जिला कप्तान से मांग करती हूँ मैं, ताकि आने वाले समय में फिर किसी दूसरे कुंदन की इस तरह की हत्या ना हो, इस घटना का पुनरावृत्ति ना हो, लोगों का कानून से, संविधान से डर पैदा हो। प्रशासन की तरफ से बहुत कोशिश रहा इस मामला को रफा दफा करने का, लेकिन इनके नेतृत्व में आज ये मामला उजागर हुई और इस पीड़ित परिवार को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। आज ये पीड़ित परिवार आज खड़ा हो पाए हैं और इस अपनी जो है बच्चों का जो हत्या हुई है उनकी मांग को लेकर आज इनके पास पहुंचे हुए हैं। और आगे आपको क्या कहना है प्रशासन से? वही कहते हैं जैसे बचा के जरा मार दिया और सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए। जरा हमारे बालक के मार दिल के बाबू कुछ नहीं, जरा हमारा धन लेवल का बड़ा बेटा छला सारा दे वाला, हमरा फांसी चाहिए, उसको फांसी चाहिए, फांसी सजा चाहिए हमरा। आप देख सकते हैं ये महिला, इनके अभी 2 बच्चे हैं, एक बच्चे घर पे हैं, और एक बच्चे जो कि बड़ा था, इन भाइयों का भी सहारा था और इन माँ बाप का भी सहारा था वो बच्चा, और बड़े का ही जो है हत्या कर देता है और वो भी बिना कसूर का। और ये लोग को जो है आज साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक इंसान जो है, एक जो महिला होकर इन लोगों के जो है आज सपोर्ट किया है। दीवार में मार के वही जगह लिख दिया था चमार। अच्छा, आप जो है दास हैं? हाँ, मतलब कि चमार का बच्चा है इसलिए हम मार दिए। इसका मतलब क्या लगता है, चमार का बच्चा इस भारत में रहने का हक नहीं है क्या? दीवार में लिख दिया चमार का बच्चा है, मार दिया इसलिए। बताइए क्या दिन आ गया है जिस संविधान को लिखने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी एक गरीब तबके, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, सबको जो है जीने का समान हकदार दिए हैं, और आज इनको जो है इस प्रकार से सताया जा रहा है। और दलित परिवार है इसलिए इनको सताया जा रहा है, और दीवार में मार के दीवार में भी लिख दिया है कि चमार जाति को लेकर आए दिन ऐसी बहुत सारी खबरें चलती है। दलित परिवार पे ही क्यों जो है अत्याचार किया जाता है हमेशा। और बात रह गई प्रशासन की, तो जब दलित परिवार की नाम सुनते हैं तो प्रशासन भी वहाँ पे मौन धारण कर लेते हैं और उस एक्शन को जो सुचारू रूप से जारी होना चाहिए उसको जो है स्टॉप करने की कोशिश करते हैं।
आप बताइए, आप लोग को अगर सहारा नहीं मिलता तो फिर आप लोग क्या करते? कौन आया था आपको सहारा देने के लिए वहाँ बार बार? निर्मला दीदी। और कोई आए इनके बाद? कोई आए? आदमी से बोलाया तो कौन आयल छलो? साथ दिया, कोई नहीं आए। कर दिया था निर्मला दीदी जग हमारा हिम्मत बढ़ी गेलो बहुत। इनके घर से, गांव से कुछ लोग आए हैं, महिला लोग भी हैं। आइए इधर। क्या आप लोग वहाँ पे इस प्रकार का इतना बड़ा घटना घट गया, भला भला होल जैसा क्या आप लोग क्या देखे वहाँ पे घटना के बारे में? हमका घटना के बारे देख रहे, हमका घर है गाँव में मंत्री जी है। पहला कोई घटना हले तो हमका मंत्री जी आना चाहिए ना, पहला निर्मला दीदी आना चाहिए। सबसे पहला मंत्री जी आना चाहिए जी। सबसे न मंत्री जी कहाँ कहाँ बोला, हम रांची में है, फलना है, ढकना है, निर्मला दीदी सबसे पहले निर्मला दीदी आज से पाँच और सब सपोर्ट कर रहे थे निर्मला दीदी। इनके थ्रू से तो सब हो रहा है। अच्छा, जो भी आपके उस गांव में आ रहे हैं इनके पीड़ित परिवार के घर में, तो इनका ही योगदान रहा कि जो सब लोग देख के आ रहे हैं। हाँ, निर्मला दीदी के योगदान से सब कुछ आ रहा है। अब पुलिस प्रशासन सब इन खरीद दीदी वजह से दीदी ना जातला तो को सुनवाई ना। जब जिला प्रशासन कल के कलिए हाँ सर की होते, कल के बोलने आई बोला कागज जाता बोल कोर्ट जाता, बोला कोर्ट से ऊपर जाता, पर ऊपर से आता, तकर बाद सुनवाई होता, तकर बाद तब पकड़ता 4 दिन के बाद। तो तखने हमने कहिए आप 4 दिन के बाद का तब हमने जावे सब तरह घर जा हमने जावे, तब कहिए हमने घर खा जावे, हमने रोड जाम करबे। तब रोड जाम कर लिया, तब इतना दूर तक ला निर्मला दीदी आला, तब इन्हीं सब कुछ हिम्मत दिलवाला। आज आपके गांव में इस प्रकार का घटना घट जाता है, क्या गारंटी है कि आगे और भी दिन में ऐसी घटना न घटेगा? हाँ, खड़ते ना। क्या बोले आगे क्या ऐसा घटना नहीं घट सकता है? अगर ऐसा डर का माहौल रहेगा आपके गांव में या आप दलित परिवारों के बीच, तो क्या लगता है आगे तो और भी दूसरा कोई कुंदन सिंह बन सकता है? सब दुश्मन सब कौन चिंते बाबू अच्छे ना। आज यदि एगो बालक मार दिल बाबू तो आज सब हो सके मार हमरो मार देते। आज ना खोजे छी हमें तो आज आगू हमरो जीवन दाते चलना। सरकार से क्या मांग है आप लोग का? सरकार बाबू हमारा मांगे छी कि हमारा उस लोग के इंसाफ मांगे छी हमें कि हम उन लोग के काट में दरवाजा पर लाना चाहिए कि जैसे हमें गरीब लोग छे मांगे छिए वैसे हमें रहना चाहिए। आप उस लड़का का कौन लगते हैं जो इस लड़का का हत्या किया गया? हम बाबा हैं। बाबा नहीं, दादाजी हैं आप? हाँ, दादाजी हैं। ऐसी घटना आपके घर में घट गई है, क्या लगता है क्या आगे ऐसी घटना घटने का और संभावना भी हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, होगा। वो जेल से निकलेगा, उसको फांसी की सजा चाहिए, वो निकलेगा पूरे खानदान को काट देगा। वो यानी जेल में आज गए हैं, कल निकलेगा तो वो फिर से आतंक करेंगे, पूरे खानदान को काट देगा। धमकी दिया है कि हम जेल से निकल गए तो काट देंगे पूरे खानदान को, जितना चमार है सबको काट देंगे। हमरा चमार मतलब चमार है उनको काट देगा, काट देंगे। हम राजपूत हैं, पहचान लो। तुम वो इंसान नहीं होता है चमार क्या? ना, तुम लोग चमार है, राड़ है, कहाँ जाना है चले जाओ, और हमको निकलने दो, पूरे गांव को साफ कर देंगे। इसलिए उसको फांसी का सजा होना चाहिए। हमारे साथ एक और हैं समाज सेवी, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी घटना हो चुकी है शारवा में। जी, ये तो सबसे पहले आपकी इस चैनल को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस चैनल का बहुत दूर दूर और जन जन तक जो है सो जो दुखड़ा जो है दुख है समाज के बीच में जो प्रताड़ित अत्याचार जो होता है, तो आपके चैनल जो है सो जन जन तक पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। ये घटना जो बीते 27 तारीख को होता है वो जघन्य है, और यह घटना ये सोचने वाली है। अभी हमारा नेत्री निर्मला जी बता रही थी कि अभी जो सो कोई गैर के साथ अगर होता तो इसका जो है सो बहुत तरह से कैंडल मार्च निकलता, जो है सो मैंने हर तरह का इसका आवाज़ जो है सो सरकार तक पहुंचता है। लेकिन सिर्फ ये दलित है, चमार है, कमज़ोर है, इसलिए इसका जो है सो कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। ये निर्मला जी नेत्री अगर हमारे बीच समाज न होते, अगर नेतृत्व करता न होते, तो हमको ऐसा लगता है कि यह जो अभी जो जघन्य अपराध हुआ है, यह जो है सो प्राथमिकी दर्ज भी नहीं होते हैं। ये तो जन आंदोलन शांतिपूर्ण जो संवैधानिक ढंग से जो हुआ है, जो बाबा साहब का दिया हुआ है, वह संवैधानिक ढंग से जो आंदोलन हुआ शांतिपूर्ण ढंग से, वो दूसरे दिन 28 तारीख को जो है सो FIR दर्ज होता है। और FIR दर्ज कैसा होता है? जब उस दलित परिवार के साथ
जो घटना घटती है, हत्या होती है, तो उसमें उस परिवार के साथ घटना घटती है तो बाबा साहब अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम है, कोई एक्ट नहीं है। बाबा साहब के शब्दों में, बाबा साहब के मानसिकता में ये निवारण है, इससे मुक्ति दिलाने की बात बाबा साहब ने कहे थे। और वह व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का घटना घटती है तो वैसे व्यक्ति के साथ, वैसे माने आरोपित के साथ SC ST जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जनजाति का जो FIR होता है वह एक्ट लगना चाहिए। लेकिन बड़ी खेद के साथ ये कहना पड़ता है, जब 27 तारीख को ही हो जाना, 27 तारीख की घटना घटी है तो 27 तारीख को ही माने ये उसी दिन प्राथमिकता हो जाना चाहिए, लेकिन प्राथमिकी दर्ज उस दिन नहीं हुआ। इसलिए जब जन आंदोलन खड़ा हुआ निर्मला जी के नेतृत्व में, और निर्मला जी ने मुझे भी बुलाया, हम भी इनके साथ आए और देखे तो ऐसा दिल लगा कि क्या बने, हृदय फाड़ने का नहीं है ये घटना को देखकर, उस मासूम बच्चे को देखकर। और आप लोगों की पहल के बाद ही जो FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज हुआ, और उस FIR में जो है जो होना चाहिए, कानून लगनी चाहिए, वो उसमें दर्शाया नहीं गया था। 2 FIR हुआ है मेरे ख्याल से। जो पहला FIR हुआ है उसमें सिर्फ हत्या की माने सेक्शन लगा हुआ है, और उसमें और कोई सेक्शन नहीं लगा, जबकि उसमें SC ST लगना चाहिए, क्योंकि उस SC के बच्चे के साथ हुआ है, इसलिए स्वतः उसमें जो है सो SC जुटना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है सो अनपढ़ हैं, वहाँ के मुंशी जी सुनते हैं कि लिखे हैं, मुंशी जी उस दरखास्त आवेदन को बनाए, मुंशी जी ने बनाए थे। तो उन मुंशी जी को मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि उसमें एक शब्द उसमें जोड़ते, और नहीं भी जुड़े तो SC एक्ट उसमें लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। जब दूसरे दिन इस पीड़िता की मां के साथ देखिए मानसिकता और मनोबल, फिर जाकर के उनको मारते हैं कि तुम थाना क्यों गई, ये बताइए। यानी FIR करने के बाद दूसरे दिन फिर आके तो इनको उसके माता के साथ मारपीट किया, और इसलिए माता के साथ मारपीट किया कि तुम पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज किया, तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों दर्ज किया। और रिपोर्ट दर्ज किया जिसके चलते उठा के पटक दिया। बताइए ये कितनी बड़ी, जो कई लोग थे उसमें, अज्ञात लोग भी थे, कई लोग भी थे, मारपीट किया, बेहोश रहे। फिर जो है सो श्रीमान SP साहब के यहाँ जो जिला प्रशासन है, SP साहब का बहुत बड़ा इसमें धन्यवाद और योगदान रहा है निर्मला जी के कहने से। और माननीय मंत्री जो संजय यादव जी हैं और हफीजुल साहब जो हैं मंत्री जी, इन लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिए। और श्रीमान SP साहब जिला का जो सुप्रीमो है, मुखिया है जिला का, SP साहब ने इस संज्ञान को लिए। और ऐसा भी सुनने में आया कि वहाँ के जो दरोगा जी थे उनको डांटे भी हैं। तो SP साहब को बहुत बहुत मैंने धन्यवाद, बधाई के पात्र कि उन्होंने इस दलित का पीड़ा को समझा, इस हत्या की बात को समझे। इसलिए उनको बहुत बहुत हम अपनी ओर से, मैं निर्मला जी की ओर से और इस दलित परिवार की ओर से मैं SP साहब को धन्यवाद देते हुए और माननीय मंत्री लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। जैसे कि इसमें पता चल रहा था कि कुंदन सिंह के अलावे भी 2 व्यक्ति थे, उसमें से गिरफ्तारी अभी तक कितने लोगों की हुई है? बस 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोग एक्यूज हैं जो अभी फरार हैं, जो धमकी दे रहे हैं बाहर से, जिसकी अरेस्टिंग बाकी है। मैं क्या लगता है कि गिरफ्तारी तो हो गई, आगे का प्रक्रिया क्या होना चाहिए? आगे का प्रक्रिया हम लोग को शासन और प्रशासन से न्याय की उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका सही से पालन हो, और इस जांच में किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरते, ताकि इस तरह की फिर से कोई मनीष की हत्या का पुनरावृत्ति ना हो और पीड़िता को इंसाफ मिले। क्योंकि दीवार में जब लिखा हुआ है चमार, तो एक जाति विशेष का इसमें गाली दिया है, ठीक है, एक चमार को गाली दिया है, एक अनुसूचित जाति का, तो एट्रोसिटी तो ऐसे ही बनता था। तो थानेदार ने उस सेक्शन को नहीं लगाया, SC ST एक्ट नहीं लगाया। मैं इस केस को यहाँ तक नहीं, दिल्ली तक ले जाऊँगी, SC ST आयोग में भी लिखूँगी और वहाँ भी मैं बात कर रही हूँ। इसके इंसाफ के लिए यहाँ से लेके दिल्ली तक इसकी लड़ाई में लड़ूंगी। और मेरे साथ हमारे समाज के सभी लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, चंद्रशेखर रावण से भी बात हुई है, और सामाजिक संगठन के लोगों से भी बात हो रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग को, सभी लोगों से, हमारे जितने भी लोग हैं सभी से यही कहूँगी, इस लड़ाई को लड़ने के लिए इन परिवार को आर्थिक सहायता भी करें, और हमारे समाज में जो कोई अच्छे लॉयर हैं वो भी इस केस को लड़ने के लिए आगे आएँ। मैं ये अपील करना चाहती हूँ। ऐसी घटनाएं हो जाती है, आरोपी 2 अभी पकड़ाए हुए हैं, और जो है अभी
5 अज्ञात में है। इन लोग का हालात इतना ख़राब है कि एक ही महिला, आप देख सकते हैं कि महिला होने के बावजूद भी इनके घर गए, जैसे ही सूचना मिला और इनको हिम्मत दिए। आपके घर पे इनके अलावा और कोई पहुँचे थे? नहीं था कोई नेता लोग? कोई नेता लोग नहीं गेल छे, जे पहुंचा जाए मेरे लाद दी गेल छे। मतलब नेता लोग भी नहीं आए? नहीं बना दीदी आल खाली। हमें लगता है कोई ऐसा नेता नहीं होंगे जिनके पास ये घटना के बारे में जानकारी नहीं गया होगा, लेकिन इनके घर क्यों नहीं आया, क्या वजह हो सकती है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक दलित परिवार होने के बाद हमें लगता है कि इनके घर पहुंचना ये लोग अच्छा नहीं समझे। आपके जो विधायक कौन है? विधायक कौन है आपके वहाँ के? नहीं, देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार आए आपके घर? नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या पता, वोट लेने आए थे? आए थे। आए थे। ये घटना के बारे में उनको जानकारी नहीं हुआ है अभी तक? क्या हुआ होगा, लेकिन क्या पता, आया नहीं। लेकिन एक बात और है सर, सुनिए, जैसे कि 50 को डकैत को पालते हैं, अगर जैसे कि कौन पालते हैं? कुंदन सिंह। अच्छा, तो वो कुंदन सिंह डकैत को भी पालते हैं। और वो जो है इस बीच में अगर हम लोगों को मर्डर कर दे, इसका दायित्व जो है सरकार और पुलिस रहना चाहिए। ये सरकार और पुलिस समझे। जेएमएम के जिला अध्यक्ष कल गए थे, उसके पहले संजय मुनम जी गए थे और मंत्री जी इसको संज्ञान में लिए हैं, माननीय मंत्री संजय यादव जी, माननीय मंत्री हाफिजुल जी, और इसकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। और आगे की प्रक्रिया के लिए हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख जी, उससे हम लोग को ये अपेक्षा नहीं थी कि वो नहीं आएंगे। देवघर में कल माननीय मंत्री इरफान जी के साथ कॉन्फ्रेंस में नज़र आए, लेकिन जब इन लोगों ने पूछा माननीय पूर्व विधायक जी आप कहाँ हैं मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, तो उन्होंने कहा मैं रांची में हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा वीकर सेक्शन के लिए, गरीब तबके के लिए खड़े दिखते थे, लेकिन उनको जहाँ जाना चाहिए, उनका क्षेत्र का ये ज्वलंत मुद्दा है। इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो गई, लेकिन बादल जी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं शुद्धि लेने। इन्हीं लोगों के जुबान से पूछिए, इन लोगों ने बादल जी को फ़ोन भी किया है और वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे माननीय मंत्री जी के साथ एम्स वाला मैटर में, लेकिन इन लोगों से शुद्धि नहीं लिया। और वो इन लोगों ने टेलीफोनिक संपर्क किया है फ़ोन से, तो उन्होंने कहा मैं रांची में हूँ, जबकि वो कल देवघर में थे, अखबार में भी छपी है। उनको आना चाहिए। वो वहाँ 2-2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। वो इन लोगों का आवाज़ बन के और इन लोगों की पीड़ा में उनको खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा इन लोगों ने उनको वोट किया है, उनको इन लोगों ने नेता माना है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक आपके अलावा और भी 1-2 आदमी आए, लेकिन कोई नेतागण बड़े नहीं, जो हैं, चाहे वो विधायक रहे, चाहे वो मंत्री रहे, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुँचे हैं। क्या लगता है, मतलब दलित परिवार होना एक बहुत बड़ा पाप है क्या? हाँ, ये है कि ये दलित परिवार हैं, इसका मूल्य कुछ नहीं है। इसे कुछ भी हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। यही कोई सामंतवाद का बेटा, कोई सवर्णों का बेटा का हत्या हो जाएगी तो आज पूरा देवघर जाम हो जाएगा, तहलका मच जाएगा, यहाँ से लेकर दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन ये एक गरीब परिवार थे, इसलिए इसके बच्चे का मूल्य जो है, एक बच्चे का मूल्य एकदम कुछ नहीं है। इसके जीवन को हाशिए में खड़ा किया इन लोगों ने। इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई ये देखने वाला नहीं है। अगर हम लोग नहीं रहते तो इतनी भी जितना अभी हुआ ये भी नहीं होता। इसका मूल्य कुछ नहीं है। इन लोगों ने हमारे लोगों को, खास करके जो दलित तबके लोग हैं, इनको कीड़े मकोड़े ही समझ के रखा अभी तक। इसलिए इन पर कोई अत्याचार होता है तो वहाँ एक्शन नहीं लिया जाता। अगर हम लोग जागरूक नहीं रहते, अगर घटना की जानकारी नहीं रहती और ये लोग अगर नहीं आते, मुंह नहीं खोलते, तो आज इतना बड़ा अपराध को दंड नहीं मिल पाता है। जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, नहीं ये लोग जुबान खोल पाते, ऐसे दबी की दबी रह जाती। इन लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं है। इन लोगों को एकदम बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह ही समझा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि कानून का और संविधान के तहत उनको दंड मिले, ताकि परिजनों को इंसाफ मिल सके और कानून का डर लोगों में बन सके, और इस तरह मानसिकता वाले लोगों का मानसिकता को कमज़ोर करे, ये टूट सके, मनुवादी मानसिकता के लोगों का मनोबल टूट सके। और इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचने के लिए मजबूर हो। कानून और संविधान निष्पक्ष काम करे। कानून जिला कप्तान से मेरी मांग है, पुलिस कप्तान से, कि इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच हो। और माननीय मंत्री जी ने पूरा, माननीय मंत्री हाफिजुल
जी, माननीय मंत्री संजय यादव जी ने भी पुलिस कप्तान देवघर के पुलिस कप्तान को फ़ोन किया है, उन्होंने सीरियसली लिया है। आपके माध्यम से देवघर जिला पुलिस कप्तान को भी धन्यवाद दूंगी। 2 का अरेस्टिंग हुआ है और बाकी का भी अरेस्टिंग हो जाए, मेरी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से।